ये बहुत ही नेचुरल डर है और अगर इस डर को आपने कन्फ्रंट किया, इसका सामना किया और इसको समझा गहराई से, तो ये आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी बदल देगा। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे मौत के डर के बारे में बात करना चाहता हूं। मौत का डर एक ऐसा डर है जो हम सब लोगों को कभी ना कभी बिल्कुल झेलना पड़ेगा, उससे गुजरना पड़ेगा। ये बात तो तय है। तो अगर आप आज मौत से बिल्कुल नहीं डरते हो, आपको लगता है कि ये सिर्फ डिप्रेस्ड लोगों का डर है, एंग्शियस लोगों का डर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी गलतफहमी है। इतना मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक छोटा सा चेंज हो सकता है जो इस डर को ट्रिगर कर देगा। जैसे कि आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपका बहुत ज़्यादा लगाव है उस इंसान से, और अचानक से वो इंसान गुजर जाता है। उस मोमेंट में आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। सारा मीनिंग आपका लाइफ का चला जाएगा, सारा पर्पस आपका चला जाएगा और आप क्वेश्चन करने लगोगे कि ये ज़िंदगी क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। और जब आप उस स्पेस में चले जाते हो तो एक ग्लूमीनेस होती है, एक उदासी होती है जो पूरे टाइम आपके साथ रहती है, और जितना भी आप चाहो उस उदासी को अवॉइड करने का आप बिल्कुल नहीं कर सकते। वो उदासी आपको छोड़ती ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आप इस डर से अभी गुजर रहे हो या फ्यूचर में जब भी गुजरोगे, ये बात मान के चलो कि ये एकदम नेचुरल डर है और इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ को इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हर कोई मौत से घबराता है, कोई भी मौत की बात ही नहीं करना चाहता। हमारे शमशान घाट भी शहर से बाहर होते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी से बात करोगे इस बारे में तो तुरंत वो घबरा जाएगा इंसान, वो कहेगा कि चुप हो जाओ, आप डिप्रेस्ड हो, आपको साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाना चाहिए। तो लोगों के इस रिएक्शन की वजह से शायद आपको ऐसा लग सकता है कि मुझ में कोई कमी है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कहीं ना कहीं इस ट्रैक पे जा चुके हो या जा रहे हो तो बिल्कुल रुक जाओ, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। मौत को लेकर डर बहुत ही स्वाभाविक डर है, इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब तक कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं हो, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, या कोई फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराना। ये बहुत ही नेचुरल डर है और अगर इस डर को आपने कन्फ्रंट किया, इसका सामना किया और इसको समझा गहराई से, तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी की क्वालिटी बदल देगा। अगर इससे भागे तो ये डर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये एक परछाई की तरह हमेशा आपके साथ रहेगा। आप अपने आप को कितनी भी चीज़ों में एंगेज कर लो इस डर को भुलाने के लिए, लेकिन एक परछाई की तरह ये आपके पीछे आता ही रहता है। तो अब समझ लेते हैं कि हमें अपने डर का सामना कैसे करना है, उसे समझना कैसे है। सबसे पहले आपको मौत के डर की गहराई में जाना होगा। आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि मैं मौत से क्यों डरता हूँ, और इस सवाल का जवाब आपको बड़ी ईमानदारी से देना है। इसमें कुछ इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जो कॉज है उसको लिखो, एक पेपर पेन लो और पूरी ईमानदारी से जवाब लिखो। जब आप उसे लिखोगे तब आपको पता लगेगा कि मौत से डरने के मुख्य रूप से सिर्फ दो ही कारण है। पहला कारण तो हमारा होता है एक कमिंग टू एन एंड वाला कारण, कि ये एक फिजिकल बॉडी है, इसका अंत हो जाना। एक साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ मी है माइंड, इसका अंत हो जाना। तो बॉडी और माइंड एक ऐसी चीज है जो हमेशा कंटिन्यूटी ढूंढती है और उसके एंड से हम डरते हैं। दूसरा हमारा डर होता है पूरी तरीके से ना जीने का। हम में से बहुत लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी जो है बहुत ही हाफ हार्टेड तरीके से जी रहे हैं। एक गुनगुनापन है हमारी ज़िंदगी में, पूरी तरीके से पैशनेटली नहीं जीते, और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो मिड लाइफ क्राइसिस को झेलते हैं। तो एक एक करके हम इन दोनों डर को समझेंगे जिससे कि हम इनसे पूरी तरीके से उबर जाएं। पहला डर, पूरी तरीके से खत्म हो जाने का डर। सबसे पहले इस बात को जान लो कि नेचर ने हमारी बॉडी और माइंड का डिज़ाइन किया हुआ है एक पर्टिकुलर वे में, और हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल। हम जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। ये बॉडी चाहती है कि ये समय में आगे बढ़े, ये माइंड चाहता है कि ये समय में आगे बढ़े। ठीक इसी के साथ हमारे पास एक गिफ्ट भी है। वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है इमेजिनेशन का गिफ्ट। हम सोच सकते हैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में जो इस बेसिक प्रोग्रामिंग, द बेसिक इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव के बिल्कुल ऑपोजिट है। डेथ के बारे में हम सोच सकते हैं। हालांकि हम डेथ को जानते नहीं हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ इमेज या सिंबल उसके बारे में बना सकते हैं अपने माइंड में, जो एक
बहुत ही बड़ी एंजाइटी ट्रिगर करता है। डेथ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हम अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से जितनी भी चीज़ें उठाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें फंसा के रखती हैं उस छवि में। तो सबसे पहले आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इस पूरी तरीके से थरथराते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिलीजियस फिक्शन के विक्टिम हो जाते हैं, क्योंकि माइंड का नेचर है कि उसे कंटिन्यूटी चाहिए, वो समय में आगे बढ़ना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो कोई डेड एंड फेस करे। तो उस केस में क्या होता है, वो ये मानने को तैयार है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है या कोई ना कोई छोटा सा अंश उसका ऐसा होगा जो मरने के बाद भी कंटिन्यू करेगा। और इस वजह से वो क्या होता है, वो तमाम दुनिया भर की चीज़ों के बारे में पढ़ने लगता है, उनमें घुसने लगता है। चाहे वो रीइंकारनेशन की फ़िलॉसफी हो जो कि हर ईस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी में मानी गई है, चाहे वो वेस्टर्न रिलीजन हो, हेवन हेल एक आफ्टर लाइफ है, या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ना। और आजकल तो इतनी सारी किताबें, इतने सारे टेड टॉक्स हैं जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हैं, इनको मान लेना एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। डेथ एक अननोन चीज़ है। डेथ को आप तभी समझ पाओगे जब वो होगी, जब बायोलॉजिकल डेथ होगी आपकी आखिरी क्षणों में, तब आपको पता लग जाएगा, सारे रहस्य खुल जाएंगे। उससे पहले क्यों अपने दिमाग को आप इसमें खपाओगे। जानते हैं जिंदगी में कई गहराई वाली चीज़ें किन्हीं साधु या संतों ने नहीं कही हैं। बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं, पोएट्स हुए हैं जो ये बातें बोल के चले जाते हैं। उनमें से ही एक व्यक्ति है मार्क ट्वेन, जिनकी एक लाइन मुझे बहुत ही गहराई से छुई है और मैं चाहता हूँ आप भी इसे समझ लो। डेथ के बारे में ये बहुत कुछ कह जाती है। मार्क ट्वेन ने कहा है कि आई डू नॉट फियर डेथ, आई हैड बीन डेड फॉर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड हैड नॉट सफर्ड द स्लाइटेस्ट इनकन्वीनियंस फ्रॉम इट। मार्क ट्वेन कह रहे हैं कि जिंदगी पे भरोसा करो, जिंदगी पे भरोसा करने से ही मौत का डर जाएगा। मौत का डर किसी रिलीजियस फिक्शन में बिलीव करने से नहीं जाता है, आपको भरोसा जताना पड़ेगा। मार्क ट्वेन की तरह ही आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ऐसा समय था जब आप नहीं थे, आपका कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी सब बढ़िया था। आज आप हो तब भी सब बढ़िया है। एक समय आएगा जब अस्तित्व खत्म होगा, तब भी सब बढ़िया होगा। ये अनकंडीशनल ट्रस्ट है इस एग्जिस्टेंस में, इस लाइफ में। और इस भरोसे को आप पूरा पूरा जब पी लेते हो, इसे जी लेते हो, तब मौत का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब हम दूसरे डर पे आ जाते हैं जो कि है ना जीने का डर। अमूमन ये डर उन लोगों में पैदा होता है जो अपने 40s और 50s में होते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी लिया है और बहुत छोटी सी ज़िंदगी बाकी है। और ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इन्होंने समाज के बनाए हुए पूरे पैटर्न को फॉलो किया है, पूरे ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है। इन्होंने अच्छी नौकरी की, पढ़ाई की, परिवार शुरू किया, सेविंग्स की, मकान बनाया, सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बड़े ही ऑर्डर में हैं। और अब इन्हें अचानक से रियलाइजेशन होती है, एक सवाल उठता है मन में कि क्या ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के बारे में थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने ज़िंदगी में कुछ मिस कर दिया है? तो इस सोच के साथ ये कोशिश करते हैं कि बची हुई ज़िंदगी जी लेते हैं, जल्द से जल्द जी लेते हैं। और इस जीने की चाह में ये भूल कर बैठते हैं। इन्हें लगता है कि ज़िंदगी जीने का मतलब है कि वो सारी चीज़ें कर लो जो कभी की नहीं थी, जो हमेशा से करना चाहते थे। और आप अपनी जवानी में क्या करना चाहते थे? दुनिया घूमना चाहते थे। आपको लगता है आप एयर टिकट करा लोगे, पूरी दुनिया घूम लोगे, आपको खुशी मिल जाएगी, आप जी लोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि आप स्काई डाइविंग के लिए चले जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और थ्रिल हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बड़े ही रॉन्ग आइडियाज़ हैं जो हमारा पॉपुलर कल्चर प्रमोट कर रहा है। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें दो बूढ़े लोग जाते हैं और वो बकेट लिस्ट बनाते हैं कि ये 100 चीज़ें कर देनी है मरने से पहले। उनको कैंसर हुआ है लेकिन वो बाइक राइड कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ज़िंदगी जी ली। ये बहुत ही ओवर सिंपलिस्टिक आइडियाज़ हैं। इनमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है, इस ट्रैप से बिल्कुल बचना है। सबसे पहले मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आपका डर मरने को लेके बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेथ एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। एक 10 साल का बच्चा कल मर सकता है और एक 70 साल का इंसान 100 साल तक जी सकता है। तो इनमें से कौन जवान हुआ? 10 साल का बच्चा है, 70 साल का आदमी? 70 साल का आदमी जवान हुआ। तो इस लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है। जो एक चीज़ सर्टेन है वो ये मूवमेंट है।
किसी को नहीं पता कि अगले मोमेंट में क्या होगा। एक हार्ट अटैक आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट है जो कि सर्टेन है, जब हम जिंदा हैं इसी मोमेंट में। इस मोमेंट का पूरा जूस एक्सट्रैक्ट कर लो, इस क्षण को पूरी तरीके से जी लो। ये जीना होता है। ये नहीं कि एक लिस्ट बनाई और उसके पीछे फिर प्लानिंग की और ये कर लेंगे तो खुशी मिल जाएगी। नहीं, जो भी आपकी ज़िंदगी में लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस हमेशा रहेंगे। इस पृथ्वी पे इतने सारे लोग हैं, अरबों लोग हैं, और हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कमी है। चाहे कोई कितना भी ज़्यादा पैसे वाला हो, चाहे कितना भी ज़्यादा पारिवारिक सुख किसी को मिल रहा हो, कहीं ना कहीं कोई लूप होल होगा। इन सभी लूप होल्स के साथ इस क्षण को पूरी तरीके से जीना ही असली जीना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही खूबसूरत लाइन बोली है, वो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। टैगोर ने कहा है, द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ्स बट मोमेंट्स एंड हैज़ टाइम इनफ। क्या गजब की बात कही है उन्होंने। ठीक इसी तितली की तरह हमें भी महीनों पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ क्षण पे ध्यान देना है। इस क्षण में पूरा का पूरा रस पीना है। तो जो भी लिमिटेशंस हैं आपकी, उनके साथ पूरा जीना शुरू करो। अगर आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकते हो तो घर पे कुछ खाना बनाओ और उसके अंदर थोड़ा सा प्यार डालो, उसको पूरे चाव से खाओ, उस खाने का पूरा रस लो, ऐसे चबाओ जैसे कि वो अमृत हो। अगर आपको लगता है कि किसी एग्जॉटिक लोकेशन पे जाके आप सनसेट देखोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप ये नहीं कर सकते हो, तो जहाँ भी आप रहते हो अपने घर से खिड़की के बाहर देख के सनसेट का मज़ा लो। अगर आप यहाँ पे रह के सनसेट का मज़ा नहीं ले पा रहे तो आपको क्या लगता है आप फ्यूचर में किसी एग्जॉटिक लोकेशन पे जाके सनसेट का मज़ा ले पाओगे? बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि मज़ा लेने वाला तो अंदर बैठा है। बाहरी चीज़ों से जीने का ताल्लुक बहुत कम है। आप कोशिश करो कि अपनी इंटीरियरिटी को डेवलप करो, जिससे कि आप और ज़्यादा सेंसिटिव हो, जिससे कि आप और ज़्यादा प्रेजेंट हो इस मोमेंट में। जब आप इस तरीके से जीना शुरू करोगे तो आपको मौत का डर बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों चीज़ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे कि लाइट और डार्कनेस को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अंधेरा है, आप कमरे में आए, लाइट जलाई, डार्कनेस भाग जाएगी। ठीक उसी तरीके से मरने का डर और जीने की चाह एक साथ नहीं रह सकते। जहां आप पूरी तरीके से जीना शुरू कर दोगे, एक एक मोमेंट में पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, पूरा रस लोगे उसका, तो मौत का डर अपने आप भाग जाएगा, जैसे कि अंधेरा भागा था। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें करनी है आपको मौत के डर से पूरी तरीके से उभरने के लिए। सबसे पहले, जब भी आप सो के उठो, मार्क ट्वेन का कोट अपने आप को रिमाइंड कराओ, और सिर्फ रिमाइंड ही नहीं कराओ, उसको पूरी तरीके से अपने दिल में उतारो, उसको गहराई से समझ लो और रिपीट करो अपने आप से, आई डू नॉट फियर डेथ, आई हैड बीन डेड फॉर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड हैड नॉट सफर्ड स्लाइट इनकन्वीनियंस फ्रॉम इट। इसको गहराई से समझ लो। दूसरी चीज़, रविंद्रनाथ का कोट भी पी जाओ पूरी तरीके से, द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ्स बट मोमेंट्स एंड हैज़ टाइम इनफ। तो जीना शुरू करो। जब जियोगे तो मौत का डर बिल्कुल नहीं होने वाला, वो भाग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझाया है और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और इस फियर ऑफ डेथ को ओवरकम करोगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।